आर्या और अनु की शादी को लेकर एक बार फिर से बहुत ज्यादा नौटंकी चालू हो चुका है। एक तरफ रजनी दिखा रही है तो दूसरी तरफ हर्षवर्धन को भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है आर्या और अनु की शादी के लिए कि उसने यहाँ पे आर्यवर्धन से प्रॉमिस मांग लिया कि वो अनु से रिश्ता ही तोड़ दे। अब ये देखना है कि आर्यवर्धन क्या करने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो खबर फैल जाती है उसके बाद रजनी का भी यहाँ पे जो मूड है वो बदल जाता है। रजनी को लगता है कि अनु बिल्कुल गलत कर रही है और मेरी बेटी अगर उसके साथ रहेगी ना तो वो भी बदनाम हो जाएगी। यहाँ पे अनु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जब उसके पापा शर्मा जी कहते हैं कि वो आर्या और अनु की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। और ये बात सुनने के बाद अनु बहुत खुश हो जाती है कि उसके पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आर्या से जल्द शादी करवाना चाहते हैं। उधर गायत्री देवी भी शादी के लिए बिल्कुल तैयार है। इधर देखेंगे ये खुशखबरी देने के लिए अनु सोचती है कि मैं जाकर सिमरन को ये खुशखबरी दे देती हूँ। सिमरन से मिलने के लिए जाती है तो रजनी यहाँ दरवाजा खोलती है, उसके बाद गुस्से में बंद करने लगती है। अनु कहती है कि क्या हुआ, आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? तो कहती क्योंकि तू मेरी बेटी सिमरन से बात नहीं करोगी। और कहती कि तुम क्या कर रही थी आर्यवर्धन के साथ, हाथों में हाथ लेकर घूम रही थी, पता है कितनी बदनामी हुई तुम्हारी। अगर मेरी बेटी सिमरन हमारे साथ अब दिखेगी ना तो अब वो भी बदनाम हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी बदनाम हो। तुम जाओ, तुझे जो करना है करो। और दरवाजा मुंह पे बंद कर देती है अनु के। अनु को बहुत बुरा लगता है देखकर कि रजनी आंटी ऐसा कैसे कर सकती है। अब अनु दुखी मन से वहां से लौट जाती है। दूसरी तरफ देखेंगे हर्षवर्धन का भी नया नाटक चालू हो गया है। हर्षवर्धन को नहीं चाहिए कि अनु और आर्या की शादी हो। उसे लग रहा है कि लोग क्या बोलेंगे, दोनों की उम्र में इतना फासला है और वो अनु से शादी कर रहा है। तो यहाँ हर्षवर्धन की नई नौटंकी चालू हो गई है। अब हर्षवर्धन यहाँ पे कमरे में बंद कर लेता अपने आप को और यहाँ पे कमरे में बंद करके वो दिखाता है कि वो कितना दुखी है, क्योंकि ये शादी होगी तो वो बहुत ज्यादा बदनाम हो जाएगा, घर परिवार बदनाम हो जाएंगे, सब दुखी हो जाएंगे। तो दरवाजा बंद कर लेता है। तो यहाँ पे गायत्री देवी बहुत परेशान हो जाती है और वो जल्दी से आर्यवर्धन को कॉल करके बताती है कि देखो घर में क्या चल रहा है। हर्षवर्धन काफी नाराज हो गया और दरवाजा बंद कर लिया है। तो यहाँ पे वो बात सुनने के बाद परेशान हो जाते हैं, दौड़े दौड़े घर आते हैं और पूछते क्या हुआ। दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं तो वो दरवाजा खोलता है। हर्षवर्धन और आर्यवर्धन के बीच में बातें होती हैं जहाँ पे हर्षवर्धन आर्या से कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अनु से शादी करो, अनु से शादी मत करो, लोग क्या कहेंगे, तुम सोच नहीं रहे हो। और यहाँ पे अनु से शादी करने के लिए हर्षवर्धन मना करता है। आर्यवर्धन समझाने की कोशिश करते पर वो कुछ नहीं सुनता है। उसके बाद आर्यवर्धन कहते ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा और अपने भाई हर्षवर्धन से प्रॉमिस कर देते कि वो अनु से शादी नहीं करेंगे। उसके बाद वो जाकर बताते गायत्री देवी को कि वो अनु से शादी नहीं करेंगे क्योंकि हर्षवर्धन को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं अनु से शादी करूं। ये बात सुनने के बाद वो परेशान हो जाती है, कहती तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम अनु से शादी करोगे, जाओ जाकर अपने भाई से बात करो। वो कहता है कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो हमारे बीच की प्रॉमिस टूट जाएगी। और ये बात मन में मानसी डाल देती है। अब यहाँ पे जो वो दोनों के बीच में बात नहीं हो रही होती और इधर आर्या सर भी अब शादी के लिए फिर से सोचने लग जाते हैं। अब ये देखेंगे कि कुछ दिन के बाद हर्षवर्धन को खुद एहसास होगा कि आर्यवर्धन और अनु की शादी होनी चाहिए। उसके भाई की खुशी में ही उसकी खुशी है, इसीलिए यहाँ पे हर्षवर्धन को खुद एहसास होने लगेगा और वो खुद कहेगा आर्यवर्धन को कि ठीक है आप अनु से शादी कर सकते हैं। तब जाकर आर्यवर्धन यहाँ पे अनु से शादी करेंगे। फिलहाल के लिए शादी थोड़ी दिन के लिए टल जाएगी क्योंकि यहाँ पे नौटंकी चल रही है और जैसे सब कुछ खत्म होगा तो आर्य और अनु की शादी होगी। और हर्षवर्धन जब तक खुद नहीं कहेंगे तब तक आर्यवर्धन शादी नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ अनु का दिल टूट गया है कि रजनी आंटी अब उसकी दोस्त से उसको बात भी करने नहीं दे रही और वो भी नाराज होकर बैठी है। तो पुष्पा को लगता है कि कुछ दिन में वो मान जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम इंतजार करो।